नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। दिल्ली सरकार के खिलाफ रविवार को स्कूल कैब वालों ने फिर से कई आरोप लगाते हुए अपने खिलाफ कार्य करने का आरोप सरकार पर लगाया। रविवार को पीतमपुरा में स्कूल कैब ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन के सालाना कार्यक्रम से पूर्व जन्नत की पुकार से बात करते हुए यूनियन के पदाधिकारियों ने दिल्ली सरकार पर सीधे तौर पर अपना रोजगार छीनने की साजिश का आरोप लगाया। पीतमपुरा के एपीजे स्कूल के सामने चौथा वार्षिक उत्सव के अवसर पर स्कूल कैब ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन ने बत्रा टेंट में समारोह आयोजित किया था। इस समारोह में भारी संख्या में स्कूल कैब ड्राइवर भी उपस्थित थे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गुरनाम सिंह चंदोड़ी और संजय सी भी उपस्थित थे। स्कूल ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन के अध्यक्ष रामचंद्र पहल, सचिव रवि अरोड़ा, कोषाध्यक्ष प्रदीप राणा भी समारोह में मौजूद थे। इसके अलावा दिल्ली के तमाम इलाकों से भी लोग इस समारोह में उपस्थित हुए। देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आर.के. जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूं पीतमपुरा में, जहां पर स्कूल ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन का वार्षिक समारोह मनाया जा रहा है। काफ़ी संख्या में स्कूल कैब के ड्राइवर सारे इकट्ठे हैं यहाँ पर। आज जी एक तो बहुत खुशी की बात है कि हम बड़े कोविड के दौर देखा आज ये समारोह फिर से हमें मनाने का मौका मिला। दूसरा, एक पीड़ा लेके भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, स्पेशल समारोह के लिए नहीं, पीड़ा भी लोगों में रोजगार को लेकर चिंतित है। जिस तरह से सरकार का क्या दायित्व है, आम आदमी से लेना, जनता से लेना और जनता को ही देना, यहाँ उल्टा हो रहा है। जनता से पैसा लिया जा रहा है और कंपनियों को दिया जा रहा है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो स्वयं रोजगार हमारे जैसे ट्रांसपोर्टर करते थे ना, उनको ख़त्म कर रही है। जैसे क्लस्टर बस कंपनी आरटीवी चालकों का रोजगार, ग्रामीण सेवाओं का रोजगार खा चुकी है। बड़े लंबे समय से हम भी गाड़ियों की मांग कर रहे, 2017 से ना तो हमें गाड़ियां मिल रही हैं दिल्ली के अंदर। हम बार बार इसके लिए 1 अगस्त को हड़ताल भी कर चुके, ट्रांसपोर्ट मंत्री को भी बता चुके, हर काम कर लिया। अब आज भी हमने मुख्यमंत्री को भी न्योता दिया था इस कार्यक्रम में, जनता के बीच आओ और उनकी पीड़ा को सुनो, और अपने ट्रांसपोर्ट मंत्री को भी मौका दिया था। लेकिन अब ये लगता है, और आज हम कोई निर्णय भी लेंगे, अभी सरकार के ज़मीन के ऊपर पैर नहीं रहे। जब आम लोगों की सरकार, जो आम आदमी पार्टी कही जाती है, वो आम लोगों से नहीं मिल सकती, फिर कैसी आम आदमी है? भ्रष्टाचार में आज देख लो, मंत्री सारे जेल जान लग रहे हैं। चलो वो अलग बात, आरोप है, कल सिद्ध होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन हमारी पीड़ा को कौन सुनेगा? आज जितने भी सरकारी दफ्तर है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने भी सरकारी दफ्तर है, ये हजारों लोग अभी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। इनकी पीड़ा लेकर जब हम उन दफ्तरों में जाएंगे तो वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, तो कहाँ जाए, किसके दरबार जाए? ये कैसी सरकार हमें मिली है? और एक बात और साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, आज हम कुछ प्रपोजल और भेजेंगे सरकार को कि रोजगार को, लोगों के स्वयं रोजगार, प्रधानमंत्री का सपना, उसको पूरा करने के लिए या तो अभी भी समय 2 साल वो कुछ करें, नहीं तो आने वाले समय में हमें मजबूरी हो जाएगी, इनको अपनी गलियों में भी घुसने से रोकना पड़ेगा। ऐसी हालत आज हमारे रोजगार पर आने का खड़ी होगी। इस समारोह में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं? अभी समारोह स्टार्ट हो रहा है, इसमें निर्णय लेने हैं कि भाई आगे जो से हमारी मांगों को लेकर अब तक 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं, एक भी काम नहीं हुआ। डिम्स हमारे से ली जाती, हमारे गाड़ी ट्रैक नहीं होती, हज़ारों गाड़ी हर रोज़, हज़ारों गाड़ी अब तक चोरी होगी, 1 से 2 गाड़ी डेली चोरी हो रही है। मारुति इको, इस पर कोई नहीं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, जिन पर कोई काम हो ही नहीं रहा, ना कोई सुनने वाला ही नहीं, तो काम कहाँ से होंगे? ट्रांसपोर्ट के आप पत्रकार है, जाके चेक कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट के ऑफिस के अंदर में आप सीधा एंट्री नहीं कर सकते जब तक या तो आप सत्ता की गुलामी नहीं करते हो, या जब तक आप बड़े अधिकारियों के गुलाम नहीं हो, तब तक एंट्री नहीं होगी। और गुलाम कभी भी उनकी आंखों में आंख डालकर जनता के लिए बात नहीं करेगा। तो ये पीड़ा बहुत भारी है हमारे पर। अच्छा राम जी, कहाँ कहाँ के लोग, टैक्सी वाले जो कैब ड्राइवर है, जुड़े हुए हैं, और कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हैं, कितने लोग, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए? ये जी पूरी दिल्ली से चालक जुड़े हुए हैं इसमें, और 1 अगस्त को हजारों चालकों ने रोड पान का अपना इस सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया भी था। फिर भ्रम में घूम रही है सरकार, इनको लगता कि नहीं कुछ भी नहीं है, डंडे के बल पर हमें आंकना चाहते हैं, नहीं आंका जाएगा। आपकी मांग मान लिया था सरकार ने? मांग को मान लिया था, आश्वासन दे दिया था कि हम आपके लिए काम करेंगे, लेकिन अभी भी नहीं काम किया जा रहा। काम की हमें बू आ रही है। कुछ लोग हमें बता रहे हैं कि कंपनियों को आपका रोजगार देने के लिए सरकार साजिश रच रही है। जैसे क्लस्टर का ऑलरेडी डर है हमारे दिल में, क्लस्टर ला दिया गया, आरटीवी को खत्म कर दिया, ग्रामीण सेवा को खत्म कर दिया, उसी तरह से हमें भी खत्म करने की प्लानिंग चल रही है। और क्लस्टर का तो आज अंकल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो लेकर आए
ऐसे लोगों को शेयर होल्डर बना रखा था क्लस्टर में। एक क्लस्टर होता है 200-250 बसों का, उसमें ऐसे लोगों को शेयर होल्डर बना रखा जिनको पता ही नहीं मैं शेयर होल्डर हूँ, जिनके पास पूर्व में परमिट होते थे उन लोगों को शेयर होल्डर बना दिया। उसका पैसा क्लस्टर बस कंपनी ने शराब के जो अब ठेके आए थे उसमें निवेश कर दिया। अब 4000 करोड़ से ज़्यादा का एक क्लस्टर को घाटा हो रखा। अब हमें ये लगता है कि ये 60 गांठ के तहत ही हुआ, क्योंकि जिस कंपनी मुझे शेयर होल्डर बनाया है मुझे तो पता ही नहीं, तो कैसे बना दिया? अब कैसे पता चला? जब उसमें कोई घपला एक कंपनी में होया है क्लस्टर की में, उन लोगों को नोटिस आए हैं कि तुमने गबन किया, मुझे उनको यही नहीं पता कि मैं इसमें हिस्सा भी था मेरा। अब गबन के बाद में नोटिस आ रहे हैं। ये बहुत बड़े गबन के तहत ही अब लगता है कि ये क्लस्टर बस कंपनियों के साथ साठगांठ है, इसीलिए लोगों को निपटाया जा रहा है। और वही कंपनियों को ही आत्मरोजगार देने के लिए हमें बुआ रही है। कुछ लोग अंदर के हैं जो बता भी रहे हैं, मांग के बावजूद भी गाड़ी ना देना क्या मतलब रखता है, जबकि सरकार को राजस्व मिलना है इसमें। आज ये खड़े हुए अंकल जी, इनका मिटा दिए गए, पुराने ट्रांसपोर्टर थे, आज इनके पास में एक भी गाड़ी नहीं और नोटिस आ गया अलग से कि आप जवाब दो, आपने घपला किया। इनको पता ही नहीं है कि मैंने घपला क्या किया, मैं किसी कंपनी में हिस्सा भी हूँ कि नहीं, बाकायदा डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं। आज हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर विदुड़ी जी को हमने बुलाया है, उनके बीच में ये रखेंगे। 20 तारीख से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा का भी घेराव करेंगे अगर ऐसे निर्णय भी यहाँ से लिए जा सकते, क्योंकि इस सरकार ने घुटनों से भी नीचे ला दिया हमें। रोजगार ही नहीं होगा तो फिर करेगा क्या इंसान? सरकार की जिम्मेवारी है लोगों की रोजगार देने की, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, लोगों का रोजगार छीन कर और बड़ी बड़ी बस कंपनियों को दिया जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे? ऐसा ही स्कूल लोन साजिश शुरू कर दी। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल अब क्या करें, एडमिशन उसी बच्चे को मिलेगा जिसके बच्चा ये लिख के देगा, जो पेरेंट्स ये लिख के देगा कि हम आपके स्कूल की ही ट्रांसपोर्ट लेंगे, मतलब आपके दोबारा जो भी चार्ज करने वाली बसें हैं वही लेंगे तो आपको स्कूल के अंदर एडमिशन मिलेगा। हमें दिखाओ किस रूल के अंदर लिखा हुआ है, किस कानून के अंदर ये बात लिखी हुई है। लेकिन सरकार, दिल्ली सरकार दावा करती है कि हमारे तो बड़े कंट्रोल में प्राइवेट स्कूल। फिर ये कैसे हो रहा है? उनकी नाक के नीचे हो रहा है। उनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट के नंबर दिए हुए। 2019 में हमने बड़ा संघर्ष किया था, आपने कवर भी किया, उसके बावजूद सरकार ने लगाया था कि आप पिक एंड ड्रॉप की शर्तें नहीं लगा सकते एडमिशन में। आज फिर वो लगी हुई वेबसाइट के ऊपर है। हम लिख के हम दे चुके हैं, वर्बली हम बता चुके हैं। मंत्री जी का वैसे फ़ोन नंबर है मेरे पास, कोई भी बात होती भेजता हूँ, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहे। क्या मजबूरी? या तो हमारे मंत्री जी को भी किसी ने गुलाम बना रही है। हमें बताओ, हम आपके साथ भी खड़े होंगे। भाई हम चुन के भेजा हमने आपको, अगर कहीं आपके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर है तो आओ ना जनता के बीच में, बताओ कौन आपकी कलम पकड़ रहा है। लेकिन जब कलम पकड़नी आ नहीं रहा और बता नहीं रहा तो कहीं ना कहीं कलम में ही चोरी है। काफ़ी लोग इकट्ठे हैं, काफ़ी क्या मांग रखी गई? मांग इसमें ये चौथा वार्षिक सम्मेलन है। इसमें मांग तो हमारी 2009 से मांग गया कि हमारी जो प्राइवेट गाड़ियां जो हैं उसको कमर्शियल करने का, और डिम्स की पर्ची, ख़ास तौर से डिम्स जो है वो एमसीडी जो है हमसे 2500 रुपये सालाना लेती है, और रोड पे हम गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। और दिल्ली से बाहर जाते हैं, दिल्ली में एंट्री करते हैं तो 100 रुपये पर्ची वो देनी पड़ती है हमें एमसीडी के टोल पे। तो इतना ज़्यादा हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। स्कूल कैब जो कि एक बेसिक मुद्दा है, लोगों को, बच्चों को स्कूल से घर से स्कूल ले जाने का काम, वो काम एक मामूली, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, और ऐसा काम करने वाले के ऊपर ऐसा टैक्स और बेमतलब का टैक्स। डिम्स जो है वो चलती नहीं, आप उसको सर्च करोगे किसी गाड़ी को, वो सर्वे में माना भी गया कि वो चार्ज ही नहीं होता, उसको लोकेशन आपके मोबाइल में आ ही नहीं सकती, और उसके नाम पे 2,500 3,000 रुपये लिया जाता है हमसे। पूरी लूट है। और मैं आपको बस अपने शब्दों में क्या बताना चाहूँ, मैं आपको, ये कोविड के दौरान सारे गाड़ी वाले इतनी इन्होंने मुश्किल दौर देखा है, और अब थोड़ी बहुत अगर वो चल भी पड़े हैं, 1 साल हुआ है, तो इतने ज़्यादा अनाप शनाप खर्चे डाल दिए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो देख रहे हैं क्या मांगे रखी गई हैं? मैं प्रदीप राणा, स्कूल ट्रांसपोर्ट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी। जब सरकार ने एक कैब, स्कूल कैब पिकअप करने के लिए एक सीरीज़ निकाली हुई है कि स्कूल कैब के बच्चे स्कूल कैब में जाएंगे, और अब स्कूल्स ये कंडीशंस रख दें कि भैया आपको जो है स्कूल ट्रांसपोर्ट ही लेनी है, तो स्कूल कैब की पॉलिसी का मतलब ही क्या रह गया फिर? वो मतलब सरकार को भी पैसा दो, रोज़गार भी ख़त्म हो रहा है, स्कूल वाले जो अपनी मनमानी करें। तो ये पॉइंट सिस्टम जो रखा है ना, ये पॉइंट सिस्टम सबसे गलत है। अभी हमने गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म किया कि भैया ये स्कूल वाले जो है पेरेंट्सों के ऊपर प्रेशर लगाते हैं कि आपको स्कूल बस लेनी ही पड़ेगी तो आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा।
पेरेंट्स जो है बच्चों के वैसे ही एडमिशन्स नहीं हो पाते, इस वजह से पेरेंट्स जो है खुलकर आके नहीं बोल पाते कि भाई कल को बच्चे का एडमिशन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंडीशन तो रख ही रहे हैं, बगैर कंडीशन के वो एडमिशन नहीं दे रहे हैं। तो अभी एक स्कूल ने स्टार्ट किया, 2 ने किया, तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि इसमें शायद हो सकता है सरकार की भी कोई मिली भगत हो, नहीं तो सरकार को बताने के बावजूद भी सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है। और उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है कि हम आपको जो है ट्रांसपोर्ट के जो पॉइंट्स देंगे। और सबसे बड़ा स्कैम तो जो है ये MCD पार्किंग का है। इसमें हमने पीछे RTI से जवाब लिया था कि 99 अरब समथिंग जो है कुछ अमाउंट है जो हमारे से अब तक लिया गया है, मगर पार्किंग के नाम की कोई फैसिलिटीज़ दी नहीं गई है। ट्रैफिक वाले आते हैं स्कूल पे जो चालान काट देते हैं कि भैया आप स्कूल पे गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। तो हमारे से किस बात का MCD पार्किंग फ़ीस ली जा रही है? जब स्कूल पे ही गाड़ी नहीं खड़ी होगी तो कहाँ खड़ी होगी? जबकि ये है कि हमारी गाड़ियाँ जो है मेन रोड्स को छोड़ के जो साइड में अप्रोच रोड्स होती हैं वहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं। वो भी कुछ रोड है जिनका, वो भी कुछ रोड है जहाँ पे जो है हमारी गाड़ियाँ नहीं लगती। साइड में हर कोई आके जो है ये बोलता है कि भैया आपकी गाड़ी का चालान कर देगा। ट्रैफिक वाले जो आगे गाड़ियों को टो करके ले जाते हैं, तो बेफालतू की मार जो है ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स के ऊपर जो पड़ रही है। तो देख रहे हैं क्या क्या मांग रखने वाले इस वार्षिक समारोह में। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।